नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उद्योग पर्व की कथा चल रही है और उन कथाओं में अम्बा की कथा चल रही है और अम्बा की कथा में ही आज एक भीष्म और परशुराम का महायुद्ध कुरुक्षेत्र में होने जा रहा है। उस युद्ध के वर्णन को लेकर ही ये कथा है। तो दोनों परशुराम और भीष्म कुरुक्षेत्र में डट चुके हैं। तो भीष्म परशुराम से बोलते हैं, भगवान मैं तो रथ पर बैठा हूं और आप भूमि पर खड़े हुए हैं। ऐसी दशा में मैं आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता। तब परशुराम जी बोले, मेरे लिए तो पृथ्वी ही रथ है, चारों वेद अश्व हैं, वायुदेव सारथी हैं, वेद माताएं यानी गायत्री, सावित्री और सरस्वती ये कवच है। ये कहकर परशुराम ने बाणों की बरसात भीष्म पर कर दी। तब भीष्म ने देखा कि परशुराम जी एक सुंदर सुशोभित रथ पर बैठे हैं जिसका आकार एक नगर के बराबर है। वो रथ उन्होंने मानसिक संकल्प के द्वारा तैयार कर लिया था। परशुराम के प्रिय शिष्य अकृतवर्ण उनके सारथी थे। परशुराम बार बार भीष्म को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। तो जब परशुराम ने 3 बार बाणों से भीष्म पर प्रहार किया तो भीष्म रथ से उतरे और परशुराम जी के पास जाकर बोले कि आप मेरे समान अथवा मुझसे भी शक्तिशाली हैं, धर्मात्मा गुरु हैं और मैं इस रण क्षेत्र में आपके साथ युद्ध करूंगा, अतः आप मुझे आशीर्वाद दें। अब देखिए, भीष्म युद्ध शुरू करने से पहले परशुराम जी से आशीर्वाद मांग रहे हैं। तब परशुराम जी बोले, कुरुक्षेत्र अपनी उन्नति के लिए प्रत्येक योद्धा को ऐसा ही करना चाहिए जो तुमने किया है। अपने से विशिष्ट गुरुजनों के साथ युद्ध करने वाले राजाओं का यही धर्म है। यदि तुम इस प्रकार मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हें श्राप दे देता। कुरुनंदन, तुम धैर्य धारण कर पूरे प्रयत्न से युद्ध करो। मैं तो तुम्हें विजय के लिए आशीर्वाद दे नहीं सकता क्योंकि मैं ही तो तुमसे युद्ध कर रहा हूं। जाओ, धर्मपूर्वक युद्ध करो, मैं तुम्हारे शिष्टाचार से बहुत प्रसन्न हूं। तब परशुराम जी ने 960 बाणों से भीष्म पर प्रहार किया। तब भीष्म परशुराम से बोलते हैं, ब्राह्मण यदि आप अपनी मर्यादा छोड़े बैठे हैं तो मैंने भी आपके आचार्यत्व का सम्मान किया है। विप्रवर, आपके शरीर में जो वेद हैं, आपका ब्राह्मणत्व है, उन सब पर मैं बाणों का प्रहार नहीं करता। आपने जिस क्षत्रियत्व धर्म का आश्रय लिया है मैं उसी पर प्रहार करूँगा। देखिए, भीष्म को भी धर्मात्मा कहा जाता था। वो ब्राह्मणत्व यानी ब्राह्मणों का ज्ञान या उनके वेद जो उन्होंने धारण किए हुए उस पर कोई प्रहार नहीं करना चाह रहे। यानी उनके परशुराम के एक व्यक्तित्व से वो युद्ध कर रहे हैं, उनके ज्ञान से नहीं। आगे कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण हथियार उठाते ही क्षत्रियत्व को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद भीष्म ने अपने बाणों से परशुराम के धनुष को काट दिया। फिर परशुराम के शरीर पर बाणों की वर्षा कर दी, उन्हें घायल कर दिया। परशुराम जी ने दूसरे धनुष से प्रहार करना शुरू कर दिया। परशुराम जी अचेत हो गए। तब भीष्म को दया सी आने लगी, सोचने लगे, अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ। फिर दिन का अंत हो गया। अगले दिन फिर परशुराम जी युद्ध भूमि में आके डट गए तो उन्होंने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। भीष्म ने भी दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तब परशुराम जी ने क्रोध में भरकर भीष्म के वक्षस्थल को बाणों से बींध दिया। भीष्म लगभग अचेत होकर जो है रथ पर बैठ गए। अब इस अवस्था में उनको देखकर अकृतवर्ण तथा अम्बा जो है वो अत्यंत प्रसन्न होकर उछलने लगे, शोर मचाने लगे, मार डाला, मार डाला। तभी भीष्म की चेतना वापस आ गई और सारथी को फिर परशुराम जी के रथ के सामने ले चलने को कहा। भीष्म ने फिर बाणों का प्रहार आरंभ कर दिया। एक दूसरे के बाणों को काटना आरंभ हो गया। फिर भीष्म ने एक कालाग्नि के समान एक बाण छोड़ा
तो परशुराम जी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। तब अम्बा और अकृतवर्ण पास पहुंचकर उन पर जल छिड़कने लगे और विजय के आशीर्वाद देकर जो है वो सांत्वना देने की कोशिश करने लगे। नहीं, आपकी ही विजय होगी, चिंता मत कीजिए, आपकी ही विजय होगी। अब कुछ ही देर में परशुराम जी उठ खड़े हुए और धनुष पर बाण चढ़ाकर भीष्म पर छोड़ा तो उनकी पसली में वो घुस गया और भीष्म एक वृक्ष की तरह झूमने लगे। उसके बाद परशुराम जी ने भीष्म के रथ के घोड़ों को मार दिया और उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। भीष्म ने शीघ्रतापूर्वक अस्त्रों का प्रयोग करके परशुराम जी के बाणों को आकाश में ही रोकना शुरू कर दिया। फिर परशुराम जी ने भी क्रोध में पहले 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर अर्बुद, करोड़ों में उन्होंने बाणों का प्रहार किया, जिनको भीष्म ने रोक दिया। शाम होने पर परशुराम जी युद्ध भूमि से हट गए। अगले दिन फिर दोनों का प्रचंड युद्ध प्रारंभ हो गया। परशुराम जी ने बाणों की वर्षा पुनः प्रारंभ कर दी और भीष्म का सारथी मार दिया। भीष्म के मन में अब थोड़ा सा भय समा गया, तो असावधान होने पर परशुराम जी ने फिर एक बाण जो है भीष्म के सीने पे मारा और भीष्म धरती पर गिर गए। लेकिन गिरते समय 8 तेजस्वी ब्राह्मणों ने भीष्म को अपनी भुजाओं में उठा लिया और धरती का स्पर्श नहीं करने दिया। उन्होंने जल की बूंदें छिड़की तो भीष्म को फिर होश आ गया। तब भीष्म ने देखा कि उनके रथ पर सारथी के स्थान पर उनकी माता गंगा देवी बैठी हुई हैं। उन्होंने उनके रथ की तथा उनके उपकरणों की रक्षा करी। भीष्म ने प्रणाम कर माता को उसके बाद विदा कर दिया। इस प्रकार युद्ध करते हुए 23 दिन बीत गए। भीष्म को सपने में उन्हीं ब्राह्मणों ने कहा कि हम तुम्हारी रक्षा करते हैं, परशुराम तुम पर विजय नहीं पा सकते हैं। ये प्रस्ताप नामक अस्त्र है, इसे ग्रहण करो। इसके देवता प्रजापति हैं और विश्वकर्मा ने ही इसे तैयार किया है। इसके प्रयोग की विधि जब तुम इसे धारण करोगे तो तुम्हें अपने आप ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि पूर्व जन्म में ये तुम्हारे पास ही था। परशुराम जी इस अस्त्र के बारे में कुछ नहीं जानते। जब स्मरण करोगे तो ये अस्त्र जो है स्वयं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। इस अस्त्र से परशुराम जी मरेंगे नहीं, ध्यान रखना, केवल ये उन्हें बेहोश कर देगा, तो तुम्हें कोई पाप भी नहीं लगेगा। परशुराम की कभी मृत्यु नहीं हो सकती, अतः इस प्रस्तापक नाम अस्त्र का प्रयोग करो। ये कहकर वो 8 ब्राह्मण जो वास्तव में वसु थे वहाँ से चले गए। भीष्म को भी वसु ही कहा जाता है, जो नवे वसु हैं वो भीष्म के। अगले दिन फिर दोनों में युद्ध होने लगा। एक दूसरे पर शक्तियों और दिव्यास्त्रों का प्रयोग होने लगा। यहाँ तक कि परशुराम जी ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो भीष्म ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। दोनों ही ब्रह्मास्त्र उन दोनों के बीच में भिड़ गए। आकाश में तीव्र ज्वाला की लपटें निकलने लगी तो ऋषि, गंधर्व, देवता और पीड़ित होने लगे। पूरे जगत में हाहाकार मच गया। मनुष्य, पक्षी, जीव जंतु सारे पीड़ित होने लगे। तभी भीष्म ने प्रस्तापक अस्त्र स्मरण करना शुरू किया। अब तुरंत ही नारद जी वहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने भीष्म को उस अस्त्र का प्रयोग करने से मना किया। तो आकाश में वसुओं ने कहा कि भाई ऐसा है कि जैसा नारद जी कह रहे हैं वैसा ही करो। तो भीष्म ने उस प्रस्तापक अस्त्र को धनुष से उतार लिया। तो परशुराम जी प्रसन्न होकर बोले, मुझ मंद बुद्धि को आज भीष्म ने जीत लिया है। तब पितरों ने परशुराम से कहा, भीष्म के साथ युद्ध में उतरकर तुमने बहुत बड़ा विध्वंसक कार्य किया है, अब तुम युद्ध से अलग हो जाओ। देखो, देवताओं ने भीष्म को भी रोक दिया है और वो भीष्म से कह रहे हैं कि तुम अपने गुरु के साथ युद्ध ना करो, उन्हें युद्ध में जीतना न्याय संगत नहीं है। बेटा परशुराम, हम तुम्हें भी इसीलिए रोक रहे हैं कि भीष्म वसुओं में से एक वसु हैं। तुम अपना सौभाग्य समझो कि तुम उनके साथ युद्ध करके भी अभी जीवित हो। ये भीष्म साक्षात वसु ही हैं, अतः युद्ध से अलग हो जाओ। सनातन देव नर ने अर्जुन के रूप में प्रकट होकर आएंगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनाया हुआ है। पितरों के कहने पर परशुराम बोले, मैं कभी भी किसी युद्ध में पीछे नहीं हटा।
आप भीष्म को ही हटाओ। तो भीष्म बोले, मैं पीठ पर बाणों की चोट खाकर युद्ध से नहीं हटता। लेकिन फिर देवताओं ने किसी तरह से भीष्म को राजी कर लिया। भीष्म ने परशुराम के पास जाकर प्रणाम किया तो परशुराम बोलते हैं कि भूतल पर विचरने वाला कोई भी क्षत्रिय तुम्हारे सामने नहीं ठहरेगा। तुमने मुझे युद्ध में संतुष्ट और प्रसन्न किया है। तो इस तरह से भीष्म और परशुराम का युद्ध एक तरह से लौकिक दृष्टि से बगैर निर्णय के समाप्त हो गया। अब आगे क्या होता है, अंबा का क्या होता है, वो अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा। तो मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इन कथाओं को शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ इसी अंबा की कथा को आगे बढ़ाते हुए, महाभारत कहानियों को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए